कोरोना की मार सब पर पड़ी है, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, पूरे बाजार कोरोना की वजह से बंद पड़ा है। हम देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना की मार सब पर कितनी भारी पड़ी है और इसी को लेकर सोने चांदी का व्यापार भी कुछ कम प्रभावी नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मित्तल ज्वेलर्स के ऑनर्स कैलाश मित्तल जी से। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से उनका व्यापार कोरोना महामारी से कितना प्रभावित हुआ है। आइए सर, पूरा एक साल कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था, बीच में थोड़ी बहुत खुलने की उसकी जो संभावना थी, जो खुला था, उसको लेकर बताइए कि पूरा जो लॉकडाउन वगैरह लगा था उसका क्या फ़र्क पड़ा है आपके व्यापार पर? देखिए, आपने सही कहा। कोरोना काल की वजह से व्यापार के अंदर बहुत बड़ा नुकसान व्यापारी ज्वेलरी ट्रेड के व्यापारी को हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का शादियों का बहुत बड़ा सीज़न था। क्योंकि पिछली बार जो दिवाली गई है उस दिवाली पे भी इतना बड़ा मार्केट नहीं उठा था, भाव भी टूटे हुए थे, मार्केट में मंदी आई थी भावों की। ये शादियाँ इतनी मतलब करीबन 200-300 शादियाँ थी एक साथ एक शादी के सीज़न में, और काफ़ी अच्छा बाजार चलने लग गया था। अचानक ये कोरोना की महामारी आई, फैला और व्यापार एकदम रुक गया। इससे कई शादियों के ग्राहकों के ऑर्डर्स थे, कई व्यापारियों के काम थे, वो सारे काम हमारे एकदम बिल्कुल डम हो गए। नुकसान काफ़ी व्यापारियों को हुआ है। कईयों ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, कईयों के जो ऑर्डर हम कारीगरों को दे रखे थे बन नहीं पाए, कई जगह भावों में नुकसान हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सीज़न था हमारे लिए एक साल के अंदर में। इसका काफ़ी बड़ा नुकसान है। हम ये समझते हैं हमारे जयपुर शहर के अंदर में इस ट्रेड के अंदर में करीब 5,000 करोड़ का व्यापार का नुकसान ज्वेलरी ट्रेड को हुआ है। मतलब कह सकते हैं लॉकडाउन की वजह से सोने चांदी के व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो एक बात बताइए, सरकार ने जब ये लॉकडाउन लगाया था, पिछले साल जब मार्च में लॉकडाउन लगा, उसके बाद जब थोड़ी बहुत स्थिति सामान्य हुई तो दिवाली के टाइम पे हमने देखने को मिला था कि हाँ ठीक है, स्थिति सामान्य हुई, तो उस टाइम पे क्या प्रभाव, फिर क्या कैसे रहा था सर? देखिए, उस समय जब एक साथ लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन खुला था, लॉकडाउन खुलने के बाद में धीरे धीरे व्यापार स्टेब्लिश होने में टाइम लग गया था। क्योंकि आम पब्लिक के पास पैसा नहीं था उस समय इतना, तो जिनको जो रिक्वायर थी वही चीज़ लेता था। लेकिन उसके बाद मार्केट रनिंग में आया, काम चला, दिवाली गई, सबके पास बिजनेस घूमा, टर्नओवर आया, तो व्यापार चला। अभी शादियों के सीज़न के अंदर में लोगों ने अच्छी बाइंग करने की कैपेसिटी हो चुकी थी, पर्सनल यूज़ के लिए लोग बाग लेने लग गए थे। लेकिन ये वापस इस महामारी के अंदर में वापस एक साल बैक कर दिया और काफ़ी बड़ा नुकसान व्यापार ट्रेड को झेलना पड़ा। तो लॉकडाउन की वजह से सोने चांदी के रेट में क्या अंतर देखने को मिला है? देखिए, पिछले लॉकडाउन में क्या था कि सोना चांदी लगभग 42,000 के आसपास के भाव थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला तो चांदी तो हो गई 65,000 रुपये, सोना हो गया 55,000 रुपये। इस लॉकडाउन के अंदर में भी सोने के अंदर में 2,000 रुपये की और 5,000 रुपये की मध्य बंद के अंदर में तेज़ी आई है। तो इससे हमारे ट्रेड के व्यापारियों को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि हमारे पिछले ऑर्डर्स वगैरह के जो काम थे, जो सोना था, पेंडिंग था, ग्राहकों के भाव थे, सब थे, उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ता है। क्योंकि जो हम लोग कमिटमेंट कर लेते हैं ट्रेड के अंदर में, उसी रेट से हमको काम करना पड़ता है, तो उसी का नुकसान काफ़ी बड़ा व्यापारियों को इस बार वापस झेलना पड़ा है। काफ़ी कर्मचारी हैं जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी अब क्या दशा है? देखिए, स्थिति ये हो गई कि काफ़ी कर्मचारी पिछले लॉकडाउन में भी थे, तो हम कर्मचारियों को पिछले बार तो क्या था कि काफ़ी लोगों को हमने राशन वगैरह सब चीज़ सप्लाई करी, पैसा भी उनके खाते में हमने ट्रांसफ़र किया। इस बार खाली ये था कि काफ़ी लेबरों को हमने काम वर्क दे रखा था, जो शादियों का ऑर्डर था चल रहा था। उसके अलावा फैक्ट्रियाँ चालू थी, तो लोग जॉब वर्क पे कारीगर वगैरह जा रहे थे, तो उनको इतनी पलायन भी निकलना पड़ा और काम चलता रहा। अब बाज़ार खुलेगा तो स्थिति पता चलेगा कि कारीगरों की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है और किस तरह से आगे काम मिलेगा। सरकार द्वारा जो टाइमिंग डिसाइड किया गया है दुकानों को खोलने का, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो सरकार ने टाइमिंग डिसाइड किया था सुबह 6 से 11 का टाइमिंग ऐसा था कि हमारा ट्रेड के व्यापारियों के अंदर में कोई ग्राहकी का काम नहीं हो पाता। हम व्यापारी लोग दुकानों पे ज़रूर आए, साफ़ सफाई वगैरह का काम किया, पूजा पाठ करी, कुछ जो GST के रिटर्न्स वगैरह बैंक के कुछ काम थे वो काम किए, और स्टाफ को कुछ पैसा देना, कुछ करना, जो आपस में काम थे वो लेन देन जरूरी है। लेकिन लोकल व्यापार के हिसाब से हमारा कुछ भी व्यापार नहीं था। इसीलिए हमने राज्य सरकार से कहा था कम से कम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का बाजार खोला जाए, इससे व्यापार ट्रेड को कुछ काम करने का मौका मिल सके। शादी पार्टियों के सीज़न के अंदर ही कहा जाता है सोने चांदी के व्यापार जो फलता फूलता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 11 लोगों के साथ शादी का जो गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने ये सही कहा, गवर्नमेंट ने 11 आदमियों को शादी का प्रावधान रखा है, वो भी घर में शादी। तो इसमें टेंट व्यवसाय का है, कपड़े वालों का है, साड़ी व्यवसाय का है। जो आज एक आम आदमी घर में किसी की पर्सनल शादी होती है तो 150 घर के मेंबर्स हो जाते हैं, तो वो शादी के लिए जाते हैं, तो अपने घर में कोई ज्वेलरी भी लेना, कपड़ा भी खरीदना, वो सब काम होता है। तो इससे व्यापारी ट्रेड को इफेक्ट तो पड़ेगा ही हर चीज़ का, ये सब काम बंद हो जाएंगे। तो और अब सरकार ने जून तक तो शादियों की पाबंदी बिल्कुल ही लगा दी। लेकिन शादियाँ फिर भी 11 लोगों के साथ हो रही है, तो आपकी व्यापार पर मतलब लोग खरीदारी कर रहे हैं? किस तरह के ग्राहक आपको देखने को मिल रहे हैं? नहीं, 11 लोगों की शादी एक फॉर्मेलिटी है, लोग बाग शादी नहीं कर रहे हैं, सब ने कैंसिल कर दी है शादी आई। तो 11 लोग तो परिवार के मेंबर ही नहीं हो पाते हैं। एक घर में शादी में छोटा सा घर है, वहाँ कैसे शादी करेगा?
उसके 11 लोग हो गए, उसके दूसरे जो समधी है जिसकी शादी कर रहा है उसके 11 लोग हो गए, तो कैसे कर पाएगा शादी। तो शादियाँ जून तक तो लोगों ने अपने ऑर्डर कैंसिल ही कर दी। 99% शादियाँ कैंसिल हो चुकी है। लोगों ने आगे नवंबर दिसंबर के हिसाब से आगे कर दिया, अभी शादियाँ सब कैंसिल कर दी। तो आपके व्यवसाय का अब क्या भविष्य देखा जा सकता है आगे, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है? देखिए भविष्य तो अभी ख़राब ही लग रहा है, क्योंकि अभी कह रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की महामारी वापस आने वाली है। तो व्यापारी असमंजस स्थिति है, अब पब्लिक असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ है कि अगर कोरोना की महामारी की एक लहर और आ गई तो आगे नवंबर दिसंबर दिवाली का सीज़न क्या होगा ये भी पता नहीं है लोगों को। तो अब हमारा तो ये क्या है, अब तक टूरिस्ट नहीं आएगा, लोकल टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट यहाँ जयपुर शहर में घूमने के लिए आता है बरसात के सीज़न में, वो अगर नहीं आएगा और कोई बाइंग नहीं होगी बाहर से जो ग्राहक आएंगे, या लोकल मार्केट नहीं होगा, शादियों से नहीं आएगा, तो व्यापारी ट्रेड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लोकल मार्केट के ऊपर में व्यापार बिल्कुल डम हो जाएगा। कैलाश जी, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आपके व्यवसाय को लेकर? देखिए सरकार से तो कोई भी बुरा लगा सकते हैं, लेकिन सरकार ने कभी व्यापारियों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। खाली सरकार ने व्यापारियों से पैसा लेना सीखा है, चाहे चंदे के रूप में मांग लें या टैक्स के रूप में मांग लें, व्यापारी से सहयोग मांगा ही है। व्यापारी किसी भी तरह से मरा हो, सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। कई बार मांग कर ली है सरकार को। इस समय व्यापारियों को जैसे बैंकों का लोन था तो उसके लिए कोई सुनाई नहीं, बिजली के बिलों के लिए कोई सुनाई नहीं। आप ये देखिए मेरे पास में मोबाइल के लिए फ़ोन आया कि मोबाइल का बिल जमा करा, तो मैं कहा साहब घर से आके चेक ले जाओ, कोई सुनाई नहीं। फ़ोन काट दिए लोगों के, ऑफिसर्स के फ़ोन कट गए, लैंडलाइन BSNL के सब काट दिए, बिल का पता नहीं है। तो सरकार ने व्यापारी हित के अंदर में कोई काम नहीं करती है। सरकार व्यापारी से खाली लेना जानती है, टैक्स के रूप में, सहयोग राशि के रूप में। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी एक ऐसी है जो देश में टैक्स देता है और सरकार को रेवेन्यू होती है। जबकि हमारे ज्वेलरी ट्रेड के अंदर में भारत सरकार की GPD ग्रोथ का 4% हिस्सा है, जिसके बाद भी कोई सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कैलाश मित्तल जी, जिन्होंने हमें बताया है कि कोरोना महामारी का इनके व्यवसाय पर, सोने चांदी का जो व्यापार है उस पर कितना ज़्यादा असर हमें देखने को मिला है। इनके सरकार से सिर्फ एक ही गुहार है कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको सुने, उसको देखें और समझें। आप तब तक के लिए बने रहिए NBC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।